नमस्कार बच्चों। लास्ट क्लास में अपने कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम किया था, उसका मैंने आपको बताया था। आज अपने सल्फोनिक एसिड का आईयूपीएसी नाम करेंगे। सल्फोनिक एसिड का आईयूपीएसी नाम करेंगे। अब आगे देखिए, सल्फोनिक एसिड का नामकरण करेंगे अपने। इसमें एग्जाम्पल लें। अब SO3H, अब इधर एक वैलेंसी इसकी खाली है। इस खाली वैलेंसी पर मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन भी आ सकता है और कार्बन भी आ सकता है, लेकिन ध्यान रखें यहां पर यदि हाइड्रोजन आ गया, यहां पर यदि हाइड्रोजन आ गया तो आप यहां पर कार्बन की काउंटिंग कैसे करोगे? क्योंकि यहां पर कार्बन तो कोई है ही नहीं, यहां पर कार्बन कोई है नहीं और यहां पर हाइड्रोजन आ गया तो आप इसकी काउंटिंग नहीं कर सकते, इसलिए इसमें हाइड्रोजन नहीं आएगा। तो हाइड्रोजन नहीं आएगा, तो हाइड्रोजन यदि नहीं आएगा तो कौन आएगा फिर? स्टार्टिंग से इसमें कार्बन, यानी SO3H, यहां पर कार्बन। अब कार्बन स्टार्ट हो गया, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करेंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करेंगे तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 है। एक कंप्लीट है, 3 और कंप्लीट करेंगे, CH3SO3H। अच्छा, इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है तो आईयूपीएसी नाम क्या होता है इसका? एल्केन सल्फोनिक अम्ल। एल्केन सल्फोनिक अम्ल। एल्केन सल्फोनिक अम्ल का मतलब क्या होता है? एल्केन कार्बन कितने हैं? 1, यानी मेथेन। मेथेन सल्फोनिक अम्ल, तो इसका नाम क्या हो गया? मेथेन सल्फोनिक। इसी प्रकार से कार्बन 2 हो तो एथेन सल्फोनिक अम्ल। 2 कार्बन हो तो क्या लिखेंगे? एथेन सल्फोनिक अम्ल। कार्बन 3 हो तो प्रोपेन सल्फोनिक अम्ल, कार्बन 4 हो तो ब्यूटेन सल्फोनिक अम्ल, कार्बन 5 हो तो पेंटेन सल्फोनिक अम्ल। इस प्रकार से ये नाम हमने करते हैं। इसके बाद जैसे ये नाम आ गया अपने पास, अब यहां पर इस नाम को अपने देखेंगे तो SO3H जो है वो बीच में आ रहा है, 1 नंबर पर नहीं है। कहां पर है? बीच। अब जब ये बीच में है तो इसको कम से कम अंक मिलना चाहिए, वहां से इसकी नंबरिंग स्टार्ट होगी। अब मैं इसको यहां से नंबरिंग दूं 1 2 3, कितने पर आ रहा है? 3 नंबर पर। यहां से इसको नंबरिंग दो 1 2, कितने पर आ रहा है? 2, यानी मेरे को नंबरिंग इसको यहां से देनी पड़ेगी, जब जहां से इसको कम से कम अंक मिलना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति हो तो 1 2 3 और 1 4। अब इसको नंबर देंगे, नाम क्या होता है? एल्केन सल्फोनिक अम्ल। एल्केन का मतलब कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। 4 का मतलब क्या लिखोगे? ब्यूट। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, ब्यूट ब्यूट में जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एल्केन यानी ब्यूटेन। अब सल्फोनिक अम्ल 1 नंबर पर नहीं है, कितने पर है? 2 नंबर। तो आप क्या लिखोगे? ब्यूटेन 2 सल्फोनिक, ये नाम लिखोगे ब्यूटेन 2 सल्फोनिक। इस प्रकार से आपको इसका नाम लिखना। क्लियर? क्या हो गया? अब इसके बाद बात करें अपने अगला ग्रुप है अम्ल एनहाइड्राइड। अम्ल एनहाइड्राइड देखो, अम्ल एनहाइड्राइड इसका फॉर्मूला क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। अम्ल एनहाइड्राइड 3 नंबर है,
इसका सूत्र जो है कार्बनिक यौगिक अम्ल एनहाइड्राइड, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है C डबल O O C डबल। इसका जो IUPAC नाम होता है, IUPAC नाम होता है वो होता है एल्केनोइक। एल्केनोइक जैसा आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल में लिखा था वैसे ही आपको इसमें लिखना है एल्केनोइक। वहां पर आपने लिखा था एल्केनोइक अम्ल, यहां पर इसका नाम लिखोगे एल्केनोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम लिखोगे? एल्केनोइक एनहाइड्राइड। अनुलग्न सबको पता है, एल्केन एल्कीन वगैरह जो इसके आगे लगे हुए हैं वो हटा दो, तो क्या बचा आपके पास? ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। पूर्व लगन, इसका पूर्व लगन आपको याद नहीं रखना है, यानी इसका पूर्व लगन नहीं। अब इसका अपने एग्जांपल करें, जैसे इसका एग्जांपल करें, इस सूत्र में अपने देखो C डबल O C डबल O। अब देखो इधर भी संयुक्ता खाली है, वैलेंसी, इधर भी वैलेंसी खाली है, यानी अब इस वैलेंसी को वही बात कौन पूरी कर सकेगा? हाइड्रोजन या कार्बन। लेकिन सल्फोनिक अम्ल में इस वैलेंसी को कौन पूरी करेगा? केवल और केवल कार्बन। तो मैंने जैसे इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दी, दोनों का, क्योंकि वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी करेगा या कार्बन पूरी करेगा, मैंने इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दी। अब हाइड्रोजन से पूरी कर ली, अब इसका नाम क्या होगा? ये थोड़ा अलग से है, तो इस नाम को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखो अपने इसको क्रमवाइज नंबर नहीं दे सकते, 1 2, क्यों? बीच में क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। तो आप इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखोगे कितने कार्बन है। इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ, इस ऑक्सीजन में कितने कार्बन है? 1। इस ऑक्सीजन के इस तरफ कितने कार्बन है? 1। यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ कितने कितने कार्बन है? एक एक कार्बन है। तो आप एक कार्बन का मतलब आप किसी एक को कॉमन ले लीजिए, आप इसको ऐसे नाम नहीं दोगे 1 2, क्योंकि बीच में क्या आ गया? ऑक्सीजन। तो अपने नामकरण कैसे करेंगे कि बीच में कार्बन कार्बन श्रृंखला टूटनी नहीं चाहिए। बीच में ऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब ये टूट गई, यहां से भी 1 और यहां से भी कितना है? 1। कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो एक को क्या कहते हो? मैथ। कार्बन कार्बन के बीच में बंद कौन से है? सिंगल, यानी क्या बन गया? मैथेन। नाम देखो, कॉमन लेना है आपको, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो आपको एक को क्या कहते हो? मैथेन। मैथेन में जोड़ दो क्या? नाम देखो, मैथेन में क्या जोड़ दो? ओइक। नाम क्या बन गया? मैथेनोइक। इसको क्या लिखोगे? और ये है क्या चीज? एनहाइड्राइड। इसका मतलब क्या लिखोगे? मैथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर? अब जैसे मैंने ये सूत्र बनाया है, इधर तो मैंने लिख दिया C, इधर से मैंने लिख दिया C। अब यहां पर इस C की संयुक्ता में कंप्लीट करूंगा, इस C कंप्लीट करूंगा 1 3 और 1 4। यहां से करूंगा तो 3 और 1, ये फॉर्मूला है। अब इसका नाम क्या रखेंगे? अब देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन कितने हैं? 1 2 1 2, यानी दोनों तरफ कितने कितने कार्बन है? 2 2 कार्बन है, तो किसी एक को आप कॉमन ले लीजिए। 2 को क्या कहते हो? कार्बन कार्बन के बीच में बंद, सिंगल। सिंगल का मतलब क्या होता है? एल्केन यानी एथेन। एथेन में क्या जोड़ दो? नाम में तो क्या लिखा हुआ है? एथेनोइक एनहाइड्राइड। एथेनोइक एनहाइड्राइड, ये नाम है। कार्बन 3 होते तो नाम क्या हो जाता? प्रोपेनोइक। 4 होते तो नाम क्या हो जाता? ब्यूटेनोइक। 5 होते तो पेंटेनोइक। 6 होते तो हेक्सेनोइक। अपने कार्बन की संख्या देखनी है और दोनों तरफ यदि कार्बन समान है तो आप एक तरफ से इसको कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेके इसका नाम लिख
दीजिए। अब जैसे कार्बन की संख्या दोनों तरफ अलग अलग भी आ सकती है, जैसे इसका भी एक एग्जांपल है अपने C डबल O, C डबल बॉन्ड O, इधर तो आ गया H और इधर आ गया C, यानी एक तरफ तो मैंने क्या लगा दिया कार्बन, एक तरफ मैंने क्या लगा दिया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का तो पूरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि संयुक्ता एक है कंप्लीट, इस कार्बन को पूरी करने की जरूरत है तो इस पर क्या लगा देंगे CH। अब देखो इस तरफ कितने आ रहे हैं, ऑक्सीजन की इस तरफ देखो कितने कार्बन है, 1 2, इस तरफ कितने कार्बन है 1, ये तो हाइड्रोजन है, कार्बन कितने हैं केवल 1। एक को क्या कहते हो मैच, दो को क्या अलग अलग है ना, अलग अलग का मतलब दो को क्या कहते हो H, दो को क्या कहते हो H, एक को क्या कहते हो मैच, यानी एक तरफ मैच है एक तरफ क्या है H। अरे कार्बन कार्बन के बीच में बंध कौन सा है सिंगल, यानी एक तरफ तो क्या है एथेन, एक तरफ क्या है एथेन, एक तरफ तो क्या चीज है एथेन, एक तरफ क्या चीज है मेथेन। अब एथेन की बात करें तो एथेन की स्पेलिंग, अब आप इसको अंग्रेजी वर्णन वाला क्रम में जचराओगे, एथेन की स्पेलिंग होती है ये ई से स्टार्ट होती है ETHANE, मेथेन की स्पेलिंग आपको पता है किससे स्टार्ट होती है M से। अब अंग्रेजी में पहले ई आता है या एम आता है, ई आता है, तो इसका नाम कैसे लिखोगे एथेन, नाम क्या लिखोगे एथेन, पहले ई आएगा एथेन, क्या लगा ओइक, ओइक लगाना है, एथेन में क्या जोड़ दो ओइक, एथेनोइक, एथेनोइक। उसके बाद मेथेन, कॉमा नहीं लगाना बीच में, मेथेन, और मेथेन में भी क्या जोड़ दो ओइक, इन दोनों में आपको ओइक जोड़ना है, तीन होते दो है एथेनोइक, एथेनोइक। अच्छा लास्ट में लिख लो एनहाइड्राइड, एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड, ये इसका नाम हो जाएगा। अब इसी का हमने एक एग्जांपल और ले रहे हैं, जैसे C डबल O, C डबल बॉन्ड O, CH3 CH2 CH, ये एग्जांपल है। देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ आपको देखना है कितने कार्बन है 1 2, इधर देखो 1 2 3, एक तरफ कितने कार्बन है 3, एक तरफ कितने कार्बन है 2, दो को क्या लिखते हो H, 3 को क्या लिखते हो प्रो। अब अंग्रेजी में F स्पेलिंग मैंने बताई कहां से स्टार्ट होगी ई से, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में यानी एथेन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यानी प्रोपेन, ठीक है एथेन और प्रोपेन की स्पेलिंग क्लियर, एथेन और अब एथेन में स्टार्ट होता है तो क्या लिखोगे एथेनोइक, सबसे पहले क्या लिखोगे एथेनोइक, और दूसरा कौन सा है 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक, यहां पर है हाइड्रोजन नहीं लगाना, पहले आपको क्या लिखना है दोनों के नाम लिखने हैं एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ये आपका एनहाइड्राइड का नामकरण हो जाए। क्लियर, आगे अपने करते हैं अगला एस्टर, अगला करेंगे एस्टर। एस्टर का नाम लिखते हैं कार्बनिक यौगिक, ठीक में मैंने बताया हुआ है, अगला कार्बनिक यौगिक है एस्टर। इस एस्टर का सूत्र क्या होता है भाई C डबल O R, या आपको इसको ऐसे लिख दो C डबल O R, एस्टर है। इसका IUPAC नाम क्या होता है एल्किल
एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट। अनुलग्न, अनुलग्न की बात करें तो मैंने आपको बताया हुआ है कि एल्किल या एल्केन है उसको हटा देंगे, क्या बच गया ओए पूर्व लगन। इसका जो पूर्व लगन होता है वो होता है एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बो। अच्छा, एल्कोक्सी कार्बोनिल मैंने क्यों लिखा, क्योंकि OR को कहते हैं एल्कोक्सी। जब मैंने आपको पूर्व लगन बताया था तब बताया था OR को क्या कहते हैं एल्कोक्सी, और CO का नाम होता है कार्बो। तो नाम क्या बन गया एल्कोक्सी कार्बो। अब इसका एग्जांपल लिखें तो इसका एग्जांपल स्टार्ट करें तो सबसे पहले जैसे मैंने ये लिख दिया COO। अब R, इस R का मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका COOR। इस R का मतलब क्या होता है, इस R का मतलब होता है कार्बन। क्या होता है, जैसे मैंने इस R को हटा करके यहां पर कार्बन लगा दिया, एक कार्बन लगा दिया, और यहां पर इसकी सैनिकता जो पूरी किससे कर ली हाइड्रोजन से कर ली। भाई ये खाली सैनिकता तो पूरी करने वाले कौन होते हैं, यहाँ तो हाइड्रोजन, यहाँ कौन होता है कार्बन। तो मैंने इसकी सैनिकता किससे पूरी कर ली हाइड्रोजन से कर दी, और इसको मैंने यहाँ पर R की जगह में क्या लगा दिया C लगा दिया। अच्छा, जब C लगाया तो उसकी तो सैनिकता पूरी करनी पड़ेगी। C की सैनिकता देखो यहां से एक तो सैनिकता कंप्लीट हो गई, कितनी और रह गई 3 और ये फॉर्मूला बन गया। यहां इसको मैं से लिख सकता हूं HCOOCH3, एक ही बात है। अब इसका आयुक्तिक नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे देखिए, तो क्या है एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट। एल्किल, एल्किल का मतलब क्या हो गया, देखो ये जहां से आपको COO दिख रहा है वहां से आप एक कट मार दो यहां से, यानी एल्किल, ये आपको मिल गई एल्किल। ये क्या मिल गई आपको एल्किल मिल गई, क्या हो गया एल्केनोएट। और ये जो बचा है उसको क्या कहते हैं एल्केन। जिस प्रकार से नाम लिखते हो देखो इसका नाम क्या लिखोगे एल्किल। एल्किल का मतलब क्या हो गया, एक कार्बन को क्या कहते हो एल्किल, एल्किल एक कार्बन मैथिल, एल्किल से एक कार्बन क्या बना मैथिल, एल्किल से क्या बना मैथिल। एल्केनोएट, एल्केनोएट में कितने कार्बन है एक ही है। इस एक का मतलब हो गया एल्केनोएट यानी मेथेन। और मेथेन में क्या एक को क्या कहते हो, एक को एल्किल, एल्किल का नाम क्या हो जाएगा एथिल, और एक को क्या कहते हो मेथेन, यानी क्या बन गया मेथेन। और मेथेन में क्या जोड़ दो तो एक नाम क्या बन जाएगा मैथिल बेंजीन। दूसरा उदाहरण देखें तो COO C2H5, और इधर मैंने अब हाइड्रोजन नया लगा करके मैंने यहां पर लगा दिया कार्बन। अब इस कार्बन की सैनिकता पूरी करनी है तो एक और 3 है। अब इसका नाम लिखें इस सूत्र के अकॉर्डिंग, सूत्र अपने पास ये है। अब एल्किल एल्केनोइड इसका सूत्र है, अब यहां से जहां पर O दिख रहा है वहां से क्या लगानी है आपको कट लगा दो। अब इस कट, इसका नाम दो को क्या कहते हो H, और H में क्या जोड़ दो इल, यानी क्या बन गया एथिल, एथिल बन गया। उसके बाद 1 2, इसमें कितने कार्बन है 2, कहने का मतलब ये तो क्या चीज है एल्किल, और ये क्या चीज है एल्केनोएट। ये एल्किल है
है ये एल्केनोइड है, एल्किल तो मैंने लिख दिया, 2 कार्बन क्या कहते हो? एथिल। अच्छा फिर 2 कार्बन आ गए, 2 कार्बन को क्या कहते हो? एथेन। एथेन में क्या जोड़ दो? ओए क्या बन जाएगा? एथेनोइड। तो नाम क्या बन गया? एथिल एथेनोइड। क्लियर? इस प्रकार से ये नाम है बने जाएगा। और भी कई एग्जाम्पल है, जैसे यहां पर मैंने लगा दिया HCO CH2 CH, ये नाम लगा। अब यहां से देखो इस C है, यहां पर C मिल जाए, इसका मतलब क्या मिल गया आपको? एस्टर मिल गया। यहां से आप कट लगा दो, कट लगा दो। ये क्या चीज है? एल्किल। एल्किल का मतलब क्या चीज है? एथिल। और ये क्या चीज है? एल्केनोइड। कितने कार्बन है? केवल एक ही। एक कार्बन है, मतलब एक कार्बन को क्या कहते हो? क्या कहते हो भाई? मैथ। और मैथ से क्या बना? मैथेन। और मैथेन में एस्टर में क्या करना है? और इस नाम क्या बन गया? एथिल मैथेन। इस प्रकार से ये नाम बन जाए। ठीक है, इसी प्रकार से अपने नाम बनाने हैं। तो इसका आयुक्त नाम क्या होता है? एल्किल एल्केनोइड। ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आगे की जो चर्चा है अपने अगली क्लास में करेंगे। ये एस्टर का नाम जो है मैंने आपको बता दिया।